फिल्म की कहानी शुरू होती है गरीब स्ट्रगलिंग नौजवान जुआन से, जो अपने अपार्टमेंट का किराया तक नहीं चुका पाता। वो एक कलाकार है और उसकी कला से थोड़ी बहुत कमाई तो होती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है। वो सड़क के किनारे बैठा है जहाँ वो एक खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बना रहा है। जब वो पेंटिंग पूरी करता है तो लड़की उसकी आर्ट से चौंक जाती है, लेकिन जैसे ही वो एक नई पेंटिंग शुरू करने वाला होता है, एक शानदार कार वहाँ आकर रुकती है। कार में शहर का सबसे अमीर आदमी है और जुआन के आश्चर्य की बात यह है कि उसके साथ जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। अमीर आदमी जानबूझकर जुआन की इंसल्ट करता है। वो जुआन पर पैसे फेंकता है और ताना मारता है, लो ये तुम्हारे पूरे दिन की कमाई के लिए काफी है। फिर वो जुआन पर हंसकर चला जाता है। शर्मिंदगी में डूबा जुआन, जिसके पास केवल फटे पुराने कपड़े हैं, अपनी चीजें समेटता है और अपनी पुरानी कार की ओर बढ़ता है। सच कहे तो यह समझना मुश्किल है कि वो कार चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। जुआन अपने टाउन में लौटता है, जो कलाकारों, गैलरीज और पेंटर्स के घर से भरा हुआ है। ये जगह कलाकारों के स्वर्ग जैसी है। घर जाते समय उसकी मुलाकात अपने मकान मालिक से होती है, जो बकाया किराया मांगता है। तंग आया हुआ जुआन किराए के पैसे मकान मालिक के चेहरे पर फेंक देता है, लेकिन जाने से पहले मकान मालिक उसे बताता है, ये तो पिछले महीने का किराया था, इस महीने का किराया अभी बाकी है। जुआन लापरवाही से जवाब देता है, बाद में दे दूंगा। इससे मकान मालिक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जुआन पर पानी की बोतल फेंक देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुआन उसे वापस फेंकेगा, है ना? लेकिन नहीं, जुआन उस बोतल को उठाता है और उसे अपनी बोतलें इकट्ठा करने की जगह में रख देता है। वो हर महीने के एंड में प्लास्टिक की बोतलें और कैन बेचता है। मकान मालिक उसे ताना मारता है, यही है एक गरीब आदमी की सोच। वो जुआन के प्लास्टिक और कैन इकट्ठा करने के काम का मजाक उड़ाता है। इसके बाद जुआन अपनी ड्रीम गैलरी में जाता है, जहाँ वो एक दिन अपनी आर्ट को एग्जिबिट करना चाहता है। हर दिन की तरह वो गैलरी मालिक से अपनी पेंटिंग को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे कुछ पैसे भी देता है, लेकिन मालिक हंसकर कहता है, इतने से तो दीवार का 1 स्क्वायर मीटर भी नहीं मिलेगा। वो जुआन को छोड़कर ऊपर चला जाता है। जुआन उसका पीछा करता है, अपनी पेंटिंग एग्जिबिट करने की मिन्नतें करता है। मालिक उसे 2 टूक जवाब देता है, तुम्हारी कला कचरा है जुआन। जुआन अपनी सफाई में कहता है, मैंने बहुत इंप्रूव किया है, मेरी गर्लफ्रेंड टीएन भी अब मेरी कला से प्रभावित है। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, टीएन अंधी है। सचमुच, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो कई सालों पहले आंखों की बीमारी की वजह से अपना विजन खो चुकी है। गैलरी मालिक मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम अपनी अंधी गर्लफ्रेंड की राय पर भरोसा कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। फिर वो एक आलू की पेंटिंग की ओर इशारा करता है और कहता है, अब इसे देखो, इसे देखकर मुझे सचमुच भूख लगती है, इतना रियल है ये। जुआन टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अब टीएन की बात करते हैं। टीएन देख नहीं सकती और इस वजह से उसे एक मसाज थेरेपिस्ट की नौकरी मिली है। अनफॉर्चुनेटली ये नौकरी उसे हरेसमेंट के रिस्क में डालती है और लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाते हैं। एक दिन जुआन किसी को टीएन को छेड़ते हुए देख लेता है और उससे बदला लेता है। वो उनके साथ वही करता है जो उन्होंने टीएन के साथ किया था। वो उनसे कहता है, अब बताओ, क्या तुम्हें इस लड़की का दर्द महसूस हो रहा है? उसे उम्मीद थी कि वे अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन इसके बजाय वे मिलकर जुआन को पीट देते हैं। मारपीट के बाद जुआन और टीएन अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ टीएन उसके घाव का इलाज करती है। जुआन बढ़ा चढ़ाकर कहता है, मैंने उन सबको बेरहमी से पीटा। टीएन, जिसने हमलावरों की चीखें सुनी थी, कहती है, हाँ मैंने सुना, वे दर्द से चिल्ला रहे थे। उसे नहीं पता था कि असल में चीखने वाला जुआन ही था। फिर जुआन उसे गिफ्ट से चौंकाता है, एक जोड़ी जूते। टीएन को वे बहुत पसंद आते हैं। वे दोनों थोड़ी देर साथ में नाचते हैं और जैसे ही जुआन उसे किस करने के लिए झुकता है, अचानक टीएन को कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पूछती है, वो कौन है? जुआन जल्दी से कहता है, बस मेरा एक दोस्त है, जिसे उसके घर से निकाल दिया गया है, वो मेरे साथ रह रहा है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद रखे, लेकिन टीएन अनकंफर्टेबल हो जाती है और वहां से चली जाती है। बाद में जुआन और उसका दोस्त छत पर शराब पीने जाते हैं। वो दोनों इतनी शराब पीते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। अचानक उनके ऊपर एक स्पेसशिप आता है। जुआन चौंक कर जागता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह नशे में चूर है। स्पेसशिप उनके टाउन के ठीक ऊपर मंडराता है। जुआन देखता है कि एक लड़की शिप से बाहर रही है और जो किसी कार्टून किरदार जैसी दिख रही है। वो लड़की 2 दूसरे एलियन की ओर इशारा करती है, जो उसके साथ उतरते हैं। ऐसा लगता है कि वो इस जगह पर पेंटिंग बनाने आए हैं। जुआन उनकी फोटो लेने की कोशिश करता है, लेकिन बेवकूफ भूल जाता है कि उसकी फ्लैश ऑन है। एलियंस उसे देख लेते हैं और पलक झपकते ही अपने शिप के साथ गायब हो जाते हैं। लेकिन जुआन देखता है कि उन्होंने कुछ गिरा दिया है। जब वो देखने जाता है तो उसे वहां एक पेन मिलता है। क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है तो वो पेन को रख लेता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह वो जागता है, उसे सब कुछ याद आता है। उसका दोस्त उसे देखकर मजाक करता है, क्या तुम मर गए हो या बस सो रहे हो? जुआन उसे छत पर हुई सारी घटना बताने लगता है। हैरानी की बात है कि उसका दोस्त कहानी को खुद उसे सुनाने लगता है। जुआन हैरान हो जाता है, सोचता है कि शायद उसके दोस्त ने भी ये सब देख लिया था, लेकिन दोस्त बताता है कि जुआन नींद में सारी बातें बड़बड़ा रहा था। पता चलता है कि सोने से पहले जुआन ने उन 3 एलियंस की पेंटिंग बना ली थी। जुआन उम्मीद छोड़ देता है कि उसका दोस्त उस पर यकीन करेगा। वो सड़क पर लोगों की पेंटिंग बनाने निकल जाता है। पेंटिंग करते समय उसका कलर खत्म हो जाता है। वो और कलर ढूंढता है, लेकिन उसे सही कलर नहीं मिलता। तभी उसे रात में मिला एलियन पेन दिखता है। वो उस पेन से अपनी पेंटिंग पूरी करने का फैसला करता है। पहले वो उसे एक अलग कागज पर आजमाता है और अचानक वो पेंटिंग जो उसने बनाई थी वो रियल हो जाती है। वो हैरान रह जाता है और ये कंफर्म करने के लिए वो एक सेब बनाता है और वो भी रियल हो जाती है। खुशी से उछलता हुआ वो सेब खा लेता है और ये डेफिनेटली असली है। एक्साइटेड होकर वो सेब अपनी जेब में डालता है और अपने दोस्त के पास दौड़ता है। वो उसे सेब का बचा हुआ हिस्सा दिखाता है और बताता है कि ये उसने कागज पर बनाया और ये रियल हो गया। लेकिन हमेशा की तरह उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। वो बाकी सेब खा लेता और कहता है, क्या बकवास बात कर रहे हो,
अस्पताल जाकर चेकअप कराओ। इसे प्रूव करने के लिए जुआन अपने दोस्त के कहने पर एक सोने की ईंट बनाता है, लेकिन हैरानी की बात है पेंटिंग तुरंत सच नहीं होती। उसका दोस्त मजाक उड़ाता है और कागज को खिड़की से बाहर फेंक देता है। अचानक वो एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीख सुनते हैं। कागज उसके सिर पर लगा था। बूढ़ा उन्हें डांटता है कि वे खिड़की से ईंट क्यों फेंक रहे हैं, लेकिन फिर वो जमीन पर पड़ी सोने की ईंट देखता है और उसे अपनी जेब में डालकर ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब जाकर जुआन का दोस्त उस पर यकीन करता है। वो जुआन से कहता है कि एक और बड़ी सोने की ईंट बनाए। जुआन ऐसा ही करता है और दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे एक छोटे से कमरे में रहते हैं। जुआन एक विशाल महल बनाने का फैसला करता है। वो इसे बनाता है और अचानक शहर के बीच में एक महल बन जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, उतनी ही हैरान, हम तो 5 मिनट पहले यहाँ थे, इतनी जल्दी ये किसने बनाया। वो महल के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। तभी जुआन और उसके दोस्त को अपनी गलती का एहसास होता है। जुआन पेंटिंग को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे मिटाए। फिर उसे पेन पर एक बटन दिखता है जो किसी भी अनचाही पेंटिंग को मिटा देता है। वो बटन दबाता है और तुरंत महल सबके सामने से गायब हो जाता है। लोग ये देखकर फिर से भौचक्के रह जाते हैं। अपने कमरे में वापस जुआन का दोस्त कहता है, हमें कम से कम 200 मिलियन का कैश बनाना चाहिए। वो खुद कोशिश करता है, एक नंबर बनाता है, लेकिन वो पैसे में नहीं बदलता, बस एक नंबर ही रहता है। जुआन पेन लेता है और कुशलता से कैश का ढेर बनाता है। कुछ ही सेकंड्स में कमरा इतने पैसों से भर जाता है कि वो पूरी तरह ढक जाते हैं। बाद में बिल्डिंग का मालिक आता है और कलाकारों को बाहर कचरा छोड़ने के लिए डांटता है। एक लड़की जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक उसे ताना मारता है, तुम एक लड़के के साथ आती हो, दूसरे के साथ चली जाती हो। फिर वो जुआन को भी आवाज देता है, लेकिन अचानक जुआन और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़ों में नजर आते हैं, जो उन्हें लगता है कि ये कपड़े अमीर लोग पहनते हैं। वे पूरे टाउन के सामने दिखावा करते हैं। जुआन ढेर सारे पैसे निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये लो अगले 100 साल का किराया। मकान मालिक हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जुआन को इतना पैसा कहां से मिला। लेकिन जुआन यही नहीं रुकता। जल्द ही पड़ोसी उसे 3 लग्जरी कारों में देखते हैं जिनमें लड़कियां हैं जो उसका एंटरटेनमेंट कर रही होती है। वो एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी में जाता है, वो महल खरीदने के लिए जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वहां उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलती है, जो 15 मिलियन की एक विला खरीदने से इनकार कर रहा है। जुआन सेक्रेटरी के पास जाता है और शहर के सबसे विशेष इलाके में 2 महल मांगता है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने कैश निकालकर दोनों के लिए पेमेंट करता है, जो तुरंत पछताने लगती है कि उसने जुआन को छोड़ दिया था। उसी रात जुआन अपनी अंधी गर्लफ्रेंड टियन को उस नए महल में ले जाता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। वो टियन से कहता है कि वो गैस करे कि उनके सामने क्या है। टियन कहती है, वो 40 मिलियन का महल जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, तुम और तुम्हारी खरीदी हुई चीजें। जुआन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसका सरप्राइज बेकार चला गया, लेकिन वो सेलिब्रेशन जारी रखता है। हॉल में मेहमानों की भीड़ है जो टियन को उसके नए महल के लिए बधाई दे रही है। क्योंकि वो देख नहीं सकती, जुआन एक लड़की को लाता है जिसका काम टियन को सब कुछ एक्सप्लेन करना है, झूमर से लेकर पूरे महल की खूबसूरती तक। वो सभी मेहमानों के सामने टियन को प्रपोज करता है, लेकिन टियन इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। जुआन उसका पीछा करता है और पूछता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती। टियन कहती है कि वो उससे प्यार करती है। जुआन पूछता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने मुझे सबके सामने ठुकराकर शर्मिंदगी क्यों दी। वो जवाब देती है कि उसने ऐसा जुआन के भले के लिए किया, क्योंकि अगर वो शादी कर लेते तो वो पूरी जिंदगी शर्मिंदगी महसूस करता, क्योंकि वो अंधी है और वो अमीर है। वो किसी भी लड़की को चुन सकता है। जुआन कहता है कि वो अमीर नहीं है, उसकी सारी दौलत उसकी आर्ट से आई है। टियन को तब एहसास होता है कि वो अपनी पेंटिंग्स बेचकर मशहूर हो गया है। फिर जुआन उसे एलियंस के जादुई पेन की कहानी बताता है। जब टियन जादुई पेन के बारे में सुनती है तो वो जुआन से कहती है कि वो उसके लिए आंखें बनाए और उन्हें रियल कर दे। जुआन को यह थॉट पसंद आता है और वो एक खूबसूरत लड़की जैसी आंखें बनाने लगता है। वो वेट करते हैं कि आंखें पेंटिंग से निकलकर टियन की आंखों में लग जाए, लेकिन इसकी बजाय आंखें मंगफा के कंधे पर आ जाती है और ये बहुत भयानक है। वे जल्दी से आंखों को मिटा देते हैं जैसे उसने पहले महल गायब किया था। फिर वो सोचते हैं, अगर हम पूरा चेहरा बनाए तो क्या चेहरा भी रियल होगा या ये भी उतना ही भयानक हो सकता है। इसलिए वे टियन का पूरा शरीर बनाने का फैसला करते हैं और उसके चेहरे पर आंखें बनाते हैं ताकि वे ठीक वहीं लगे जहां उन्हें होना चाहिए। पेंटिंग को पूरा होने में 5 घंटे लगते हैं। जब ये पूरी होती है, टियन अपनी आंखें वापस आने का बेसब्री से इंतजार करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि वे सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो घर से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, वो पेंटिंग दरवाजे पर गायब हो जाती है और वो पेंटिंग के अंदर से आती है जिसकी आंखें खुली हुई है। ये काम कर गया, टियन अब देख सकती है। जुआन उसे इधर उधर घुमाने ले जाता है। वो उसे पूरे चाइना का टूर करवाता है। मंगफा उस टिकटॉकर से प्यार करने लगता है जिसके लिए वो पहले पागल था। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जुआन को आखिरकार एक आर्ट एग्जीबिशन मिलती है जहां वो अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट करता है। वे पेंटिंग जिन्हें पहले कोई खरीदना नहीं चाहता था, अब नीलामी में बिकते हैं और लोग बोली बढ़ाते रहते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि वो अमीर हो गया है और हर कोई सोचता है कि ये उसके पेंटिंग करने के टैलेंट की वजह से है। लेकिन असल बात यह है कि जादुई पेन कुछ भी हवा से नहीं बनाता। टियन की आंखें भी कहीं से नहीं आई। जिस पल उसे आंखें मिली, उसी पल एक फेमस एक्ट्रेस अचानक फिल्म सेट पर अपनी आंखें खो देती है। ये घटना वायरल हो जाती है और लोग हैरान थे कि एक्ट्रेस की आंखों को अचानक क्या हुआ। यहाँ तक कि वे पैसे जो उन्होंने पेंटिंग के दौरान इस्तेमाल किए, वे भी कहीं और से नहीं आए। एक बैंक से ठीक उतने ही पैसे गायब हो गए थे और सुरक्षा कैमरों ने पैसे के गायब होने को रिकॉर्ड कर लिया था। पुलिस इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश में पागल हो रही थी। ली चोंगी भी जुआन की अमीरी से जलने लगता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जुआन इतना अमीर कैसे हो गया।
जब वो बैंक चोरी की खबर सुनता है तो वो सारी बातें जोड़ता है और पुलिस से कांटेक्ट करता है। वो कहता है कि उसे एक ऐसे शख्स के बारे में पता है जो रातों रात अमीर हो गया और डेफिनेटली ये वही चोर होगा। पुलिस को पता चलता है कि जुआन जो पैसे अपार्टमेंट खरीदने के लिए इस्तेमाल किए थे, उन पैसों के सीरियल नंबर बैंक से चुराए गए कैश से मेल खाते हैं। वे जुआन और मंगफा को एक आर्ट ऑक्शन के बीच में गिरफ्तार करने जाते हैं जहां लोग उनकी पेंटिंग्स खरीद रहे हैं। जुआन और मंगफा समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं चुराया, उनके पास एक तरह का जादू है जो उन्हें जो चाहे वो देता है, लेकिन वे जादुई पेन का जिक्र नहीं करते। वे पुलिस से कहते हैं कुछ भी मांग लो, हम उसे अभी बना देंगे। पुलिस एक फरारी मांगती है। जुआन और उसका दोस्त कहते हैं कि कोई उन्हें जादू करते समय ना देखे और अचानक एक लाल फरारी पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। पुलिस हैरान रह जाती है और क्योंकि उनके पास कोई चोरी का सबूत नहीं है वो उन्हें रिहा कर देते हैं। उसी रात कोई उनके दरवाजे पर आता है। वे डर जाते हैं, सोचते हैं कि पुलिस फिर से आई है, लेकिन ये जुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो लड़की जो उसे बहुत पहले छोड़ चुकी थी। उसके पति पेंटर ली चोंगी ने जुआन से जलन में उसे धक्के देकर निकाल दिया था। वो माफी मांगने आई थी कि उसने जुआन को नहीं चुना और केवल पैसे की परवाह की। वो बताती है कि वो अपने पति को तलाक दे रही है और अपने परिवार के पास वापस जा रही है, लेकिन जुआन कहता है कि उसने उसे छोड़कर कुछ गलत नहीं किया। एक गरीब आदमी के साथ वो क्या कर सकती थी जो अपनी पेंटिंग्स में डूबा रहता था और अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह नहीं करता था। उस समय उसके पिता अस्पताल में बीमार थे और उसे रियल में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी और वो मदद उसे ली चोंगी ने दी थी। वो उसे कहता है कि वो गिल्ट फील ना करे। फिर वो पुरानी यादों में खो जाता है और उसे जादुई पेन की पूरी कहानी सुनाता है। जुआन तिजोरी खोलता है ताकि उसे पेन दिखा सके, लेकिन तभी एक मुसीबत आती है। उसके पति ने उसकी पत्नी के कपड़ों में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था और उसने जुआन की सारी बातें देख और सुन ली थी। अब उसे जादुई पेन का रहस्य पता था। इस बीच पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक ऑटो एक्सपो से एक फरारी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की बात थी। ये वही फरारी थी जिसे जुआन और उसके दोस्त ने पेन से बनाया था, इसलिए ऑफिसर सीधे उनके घर जाता है। वो उन्हें उस जादुई डिवाइस को सौंपने के लिए कहता है जो उनकी हेल्प कर रहा था। वो वार्निंग देता है कि अगर वे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो दोनों को चोर मानेगा। हालांकि जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं था, अगर वे पेन सौंप देते तो उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता। जुआन बिना किसी हिचकिचाहट के पेन पुलिस को सौंपने को तैयार था, लेकिन एक दिक्कत थी, पेन पहले से ही चुराया जा चुका था। ये ली चोंगी के हाथों में था और वो अपने असिस्टेंट्स की मदद से इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका था। सबसे पहले चोंगी ने एक शानदार आर्ट गैलरी बनाई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। फिर उसने शाही कपड़े और एक शाही महल बनाया जो चीन के ऐतिहासिक महलों की तरह था। असल में उसने चीनी धरोहर की छवि चुराई थी। वो अपनी पत्नी को बांधकर टॉर्चर करता है, फिर एक मैगजीन के कवर पर छपी खूबसूरत लड़की को रियल बनाने के लिए उसकी पेंटिंग बनाता है ताकि वो उससे शादी कर सके। वो लड़की जो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रही थी अचानक गायब हो जाती है और चोंगी की दुनिया में आ जाती है। उसकी इन सभी करतूतों ने पुलिस के लिए उसे ट्रैक करना आसान कर दिया। ऑफिसर ने चोंगी को समझाया कि पेन कुछ भी हवा से नहीं बनाता, ये चीजों को किसी और जगह से ट्रांसफर करता है, यानी वो चोरी कर रहा है। इसके बावजूद चोंगी ने जोर देकर कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने तो बस पेंटिंग बनाए हैं। फिर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि वो पेन का इस्तेमाल करके एक नया प्लेनेट बनाए जहां वे पुलिस से बचकर जा सके, इसलिए वो एलियन स्पेसशिप बनाता है और वो उनके सामने आ जाता है। एलियंस गुस्से में स्पेसशिप से उतरते हैं, ये पूछते हुए कि उन्हें किसने बुलाया और उनका डिवाइस कहाँ है। उस पल सभी हैरान रह जाते हैं जब उन्होंने देखा कि चोंगी ने एक टैंक बनाया है और अपने असिस्टेंट्स के साथ उसमें चढ़ गया और एलियंस को खत्म करने के लिए तोप का निशाना उनकी तरफ कर देता है। लेकिन एलियंस ने आसानी से टैंक की तोप को वापस उनकी ओर मोड़ दिया। यह साफ था कि उनकी फिजिकल पावर इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने चोंगी को उसकी करतूतों की सजा दी और उसे पीटा। आखिरकार वो हार मान गया और उनका डिवाइस वापस कर दिया। लेकिन एक एलियन बहुत गुस्सा हो जाता है जब वो देखता है कि डिवाइस को एक पेन की तरह बदल दिया गया था। उसने उसे चोंगी के चेहरे के सामने लहराया और जवाब मांगा। जुआन आगे बढ़ता है और कबूल करता है कि उसने ही डिवाइस को पेन की तरह बदला था। चोंगी का इससे कोई लेना देना नहीं था। एलियन जुआन की ईमानदारी से खुश होता है। वो कहता है कि ये प्लैनेट उनके प्लैनेट से बहुत मिलता है जहां बुराई और अच्छाई दोनों हैं। वो फैसला करता है कि वे अपना डिवाइस लेकर शांति से चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले जुआन ने एलियन से आखिरी फेवर मांगा। वो उनसे कहता है पेन से बनाई गई हर चीज को उसी जगह पर वापस कर दे जहां से वो आई है। एलियन मान जाते हैं और बस उसी तरह सब कुछ वापस वैसा ही हो जाता है। हर एक चीज, यहाँ तक कि टियान की आंखें, नलसाजी के पाइप और चोंगी और उसके असिस्टेंट जो कपड़े बनाए थे, सब वापस अपनी जगह पर चले गए। एलियंस ने देखा कि पूरा एरिया पुलिस की गाड़ियों और हेलीकॉप्टरों से भर गया है। सिचुएशन खतरनाक हो रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये सारा हंगामा उनकी वजह से हुआ है। उनका स्पेसशिप भी अपनी जगह पर वापस चला गया था। उनके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए एलियंस बिजली की स्पीड में वहां से भागते हैं ताकि इंसान उन्हें पकड़ ना सके। इसके बाद पुलिस ने चोंगी और उसके असिस्टेंट को ब्यूटी क्वीन के किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया, जिसे मैगजीन से बनाया गया था। चोंगी की पत्नी भी आगे आकर जुआन से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे नहीं पता था कि उसके कपड़ों में छिपा हुआ कैमरा था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। और इसके साथ ही जादुई पेन की कहानी खत्म हो जाती है। जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। कोई भी जुआन की पेंटिंग्स खरीदना नहीं चाहता था और हमें पता चलता है कि टियान ने अपना ब्यूटी सैलून फिर से खोल लिया है और हाँ, उसने जुआन से शादी कर ली है। अब उनके पास एक खूबसूरत बच्चा भी है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।